बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिन कबल मैंने 6 वीडियो अपलोड किए हैं, क्लास 1 से लेके 6 तक। इन 6 वीडियोज़ में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में कूपन्स के ज़रिए किस तरह से हम वेबसाइट बनाकर सेल्स जनरेट कर सकते हैं, अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ये भी एक अच्छा तरीका है, और जो लोग कूपन्स वेबसाइट के हवाले से वाकिफ़ हैं उन्हें अंदाज़ा होगा, और जो लोग नहीं वाकिफ़ हैं तो वो मेरी वीडियोस को देख करके आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि आप किस तरह से वेबसाइट बनवा सकते हैं या ख़ुद बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हैं जो आपको वर्डप्रेस की साइट बना कर दे दें, कूपन्स की साइट बना के दे दें, तो इससे भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है या कि आप ऐसे लोगों से वाकिफ़ नहीं हैं कि जो आपके लिए वर्डप्रेस की साइट बना के दे सकें, आप ऑनलाइन बनवाइए। उसका एड्रेस मैं आपको दे सकता हूँ। कूपन्स की वेबसाइट दरअसल एफिलिएट अर्निंग में जो एक बहुत अच्छा मेथड है, यानी कि जो लोग बाई करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ से वो चीप शॉपिंग कर लें, यानी कि उन्हें डिस्काउंट भी मिल जाए और चीज़ भी ख़रीद लें। तो यहाँ पर वो लोग ज़्यादा आते हैं जिन्हें कुछ ख़रीदना है। जी, किसी भी तरह की चीज़ है, चाहे वो कॉस्मेटिक ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन लेना चाहते हैं, चाहे वो शूज़ ख़रीदना चाहते हैं, क्लॉथिंग ख़रीदना चाहते हैं, बच्चों के कपड़े टॉयज़ लेना चाहते हैं, होम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, होम अप्लायंसेस लेना चाहते हैं। तो ये कूपन्स की जो वेबसाइट होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार इसलिए होती है कि उन्हें ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। वो सिंपली लिखते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, चाहे उनको अगर फ़र्ज़ करें कि उनको चाहिए शूज़, फ़र्ज़ करें कि फुटवेयर अनलिमिटेड एक अच्छी कंपनी है शूज़ के हवाले से जो लेदर के शूज़ वगैरह बनाती है। अब किसी को अगर कंपनी का नाम पता है तो वो लिख देगा कि जो फुटवेयर अनलिमिटेड लेदर शूज़, तो वो डायरेक्ट जो वेबसाइट यानी कि जिन कूपन्स की साइट ने उसकी सेल्स लगाई भी है, यानी कि कूपन्स लगाई हुई, तो वो वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी। ये एक आसान तरीका होता है ख़रीदार के लिए भी, और ये एक आसान तरीका होता है पब्लिशर के लिए भी, यानी कि पब्लिश करने वाले के लिए भी, और एक आसान तरीका है बेचने वालों के लिए भी। यानी कि ये हर तरह से फ़ायदेमंद है तीनों लोगों के लिए, ख़रीदने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए, और एफिलिएट यानी कि जो लोग बीच में पार्टनर बनते हैं जिनका कमीशन जनरेट होता है, जैसे हम और आप हैं। तो ये इन 6 क्लासों में मैंने तमाम डिटेल्स बताई हैं। मैं आज दरअसल ये इन 6 क्लासेस का रिव्यू मैंने रखा है कि भाई आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई किस क्लास में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं, क्या वीडियोस प्रेजेंट की हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मुख्तसर सा जायज़ा है क्लास 1 पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे ये हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट किस तरह होती है, एफिलिएट मार्केटिंग की जो वेबसाइट की जो कुछ सैम्पल्स है कि कौन कौन सी वेबसाइट दुनिया में बड़ी मशहूर हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं, जो माशाल्लाह लाखों डॉलर्स जो है वो माहाना कमा रही हैं। चूँकि बाकायदा उनकी एक टीम होती है, कोई एक फ़र्द नहीं होता तकरीबन 8 से 10 अफराद मिलकर वो काम कर रहे होते हैं, उनका एक पूरा एक ऑफिस होता है, तो वो उनकी आमदनी भी उसी हिसाब से, अगर कोई एक फ़र्द काम करेगा तो उसकी आमदनी भी उसी हिसाब से होगी। उसके एक मुख्तसर जायज़ा मैं इसमें इस क्लास में मैंने अभी आपको बताया है। जब आप इसको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि आप डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। क्लास 2 के अंदर मैंने ये बताया कि जी वेब एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से तो बहुत सारी साइट्स हैं दुनिया के अंदर, यानी कि CJ.com है, Shareasell.com है, Linkshare.com है, Amazon.com है, eBay.com है, पाकिस्तान में Darazpeaky.com है, GoTo.com है। तो इन एफिलिएट मार्केटिंग की जो बड़ी साइट्स है उसका एक मैंने रिव्यू बताया है। और अकाउंट सेटअप क्लास 2 के अंदर मैंने बताया कि भाई आप किस तरह से, अगर आप CJ ज्वाइन करते हैं, CJ.com अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप जो है उसका अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स जो है वो क्लास 2 के अंदर मौजूद है। और CJ की चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ तो मैंने इसमें आपको ये भी दिखाया है कि आप किस तरह से उसको आप सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे आपको क्या सेट करना पड़ता है।
पेमेंट वगैरह के हवाले से सारी सेटिंग उसके अंदर मैंने बता दी है। क्लास 2 आप देखेंगे और अगर आपकी वेबसाइट बन चुकी है तो आप उसमें अपनी वेबसाइट को किस तरह से रिस्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्लास 3 जो है उसमें मैंने ये बताया है कि हाउ टू यूज़ CG.com डैशबोर्ड एंड कोपन्स, यानी कि क्लास 3 के अंदर आप CG.com का जो डैशबोर्ड है उसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह से एडवर्टाइज़ को अपना अप्लाई करना है, किस तरह से आप उसके लिंक्स ले सकते हैं, किस तरह से आप उसके न्यू कूपन देख सकते हैं, किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा एडवर्टाइज़ बहुत अच्छा है, कौन से एडवर्टाइज़ की सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, कौन से एडवर्टाइज़ हैं कि जिनकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी जब अकाउंट हम इसको सेटअप कर लेंगे, वहाँ से हमें परमिशन मिल जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी, तो हम अपलोड करने से पहले ये देखेंगे कि कौन से एडवर्टाइज ऐसे हैं जिनके लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। मसलन अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि भाई दराज पी के, तो दराज पी के पे क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है, उनके कौन से एडवर्टाइज ऐसे हैं कि जिनकी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, तो उनको लोग पहले अप्लाई करते हैं। इसी तरह हमें भी देखना होगा भाई उनके एडवर्टाइज के जो अर्निंग्स हैं वो किसकी ज़्यादा जा रही है, जिस पे ज़्यादा काम हो रहा है, जिस पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हमें पहले उस पर काम करना है। तो ये डैशबोर्ड और कूपन्स की सारी डिटेल जो है वो क्लास 3 के अंदर मैंने दी है। जब आप इसे डिटेल से देख लेंगे तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। क्लास 4 में मैंने ये बताया है कि हाउ टू मेक एक्सेल कूपन शीट, यानी कि हम कूपन्स की जो शीट है वो हम किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि जब आप इसको किसी भी एडवर्टाइज की कूपन्स को अपलोड करना चाहेंगे, पहले आप उसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके डेटा को। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ जो वो जो डेटा होता है वो चूँकि इतना बेहतर अंदाज में प्रिपेयर नहीं हुआ होता कि जिसको आप डायरेक्टली तौर पर अपलोड कर लें। उसके लिए ज़रूरत ये होती है कि पहले आप उसके जो टाइटल्स हैं वो इस तरह बनाएंगे कि यूज़र्स को भी समझ में आ जाए, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आप बनाएंगे, उसके टैग्स भी आप बनाएंगे। तो ये पूरी एक शीट तैयार करनी होती है। जब आप यूज़र्स के हिसाब से, जैसे कि मैंने शीट इसमें बनाई है और बनाने के बाद आपको बनाते वक्त दिखाई भी है कि इसके टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे होंगे, जिस तरह आप बनाएंगे तो आसानी ये होगी कि यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा आसानी होगी। असल में हमें यूज़र्स के जहन को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें बनानी है। तो आप इस क्लास 4 के अंदर जो है उस शीट को आप कैसे बनाएंगे उसका आप इस वीडियो को देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अपलोड करने से पहले शीट का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्लास 5। क्लास 5 में कूपन टैक्स के बारे में मैंने बताया है। कूपन टैक्स दरअसल किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए, करवाने के लिए जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कि लोग कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करें शूज़ ख़रीदने के लिए, क्लॉथिंग ख़रीदने के लिए, हमें उन कीवर्ड्स का पता नहीं होता। उन कीवर्ड्स को जानने के लिए मैंने इस क्लास 5 के अंदर बताया है कि हमें गूगल कीवर्ड प्लानर से हम वो कीवर्ड हासिल करते हैं कि कौन सी चीज़ें उस कीवर्ड उस प्रोडक्ट का नाम हम वहाँ रखते हैं, और हम गूगल कीवर्ड से ये तलाश करते हैं कि इस पर कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर हमें ये बताता है कि ये जो भी कीवर्ड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। क्लास 5 के बाद जो क्लास है, सबसे लास्ट क्लास है क्लास 6, यानी कि इस ट्यूटोरियल का जो एंड है वो मैंने इस क्लास 6 में किया है। आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ हाउ टू फैच कूपन्स इन वर्डप्रेस साइट, यानी कि हम वर्डप्रेस की साइट, कूपन्स की साइट के जो कूपन्स हम बनाएंगे और इनके जो टैग्स बनाएंगे, टैग्स को दरअसल फैच करवाना होता है। स्टोर्स जो हम बनाएंगे, स्टोर नए स्टोर्स होते हैं, उसे हमें गूगल वेब मास्टर में फैच करना होता है, कूपन्स के टैग्स को फैच करना होता है ताकि जल्द से जल्द इंडेक्सिंग हो सके। इंडेक्सिंग वैसे तो खुद ब खुद भी हो जाएगी, लेकिन फैच करवाने से ये होता है कि वो विदिन 24 आवर्स जो है वो फैच हो जाते हैं, गूगल के इंडेक्स में शामिल हो जाते हैं। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं वो कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड होगा वो उनको मिल जाएगा, और उस कीवर्ड के ज़रिए वो फिर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट से वो एडवर्टाइज़ की साइट पे चले जाएंगे, वहाँ से जो चीज़ उन्हें पसंद आएगी वो ख़रीद लेंगे और आपको कमीशन मिल जाएगा। ये हमारी तमाम जो टोटल 6 क्लासों का जो हासिल है कि हमें अर्निंग, यानी कि वो सेल हो और उसका जो कमीशन है वो हमें मिले। तो जब आप ये क्लास 5 की 6 की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, कूपन्स वेबसाइट के हवाले से। और अगर पसंद आएगी तो अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप नए हैं या अगर आप पुराने हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके बारे में आपको पता चल जाए। और बेल आइकन्स को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा प्रोग्राम ये है कि इन जो जितने भी चीज़ें हम इसको अपलोड कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर, जितने प्रोडक्ट्स को, जितने कूपन्स को, तो अब हम इनको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडियाज़ पर, तो वो इंशाल्लाह इसका एक और ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा। जब तक के लिए कि आप इन वीडियोस को देख लें, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिर मैं आपको सोशल मीडियाज़ पर अपने कूपन्स को, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह सेल करवा सकते हैं उसके बारे में आपको वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।